This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार भाई साहब। रेवड़मल। रेवड़मल। कौन से विधानसभा से हैं आप? खंडार से। खंडार। तो आपके यहाँ पिछली बार कौन जीता था? पिछली बार अशोक बेरुआ। हाँ? पिछली बार अशोक बेरुआ। कांग्रेस से। और इस बार क्या है माहौल आपके यहाँ? इस बार तो दोनों को टक्कर है। अशोक बैरवा का ज़्यादा है। हाँ? अशोक बैरवा का ज़्यादा है। कांग्रेस। कांग्रेस। और यहाँ के बारे में क्या है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बारे में यहाँ क्या तो है? हमारे रिश्तेदार हैं, मिलने वाले सभी जाति, उनके लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बढ़िया है। वो पार्टी के हिसाब से नहीं, वो व्यक्तिगत सभी जातियों के लिए आधी रात में विभाग है, बुरा काम सबकी भीड़ में। आप भी मीणा है? हम भी मीणा है। हाँ? आप भी मीणा है? हम भी मिले। तो वहाँ आप लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और यहाँ I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। बीजेपी के कैंडिडेट के साथ हैं। बिल्कुल। ये जाति की वजह से? नहीं, जाति की वजह से। बटो नहीं तो सब काम में भागे अपने, कोई भी कास्ट हो वो सब में होता है साहब। हर जाति के लिए हाँ। दुख दर्द में पूरे राजस्थान में, यही नहीं पूरे राजस्थान में भागदौड़ करता है। और अंतिम चुनाव है, इसी वजह से उनको हम सपोर्ट करते हैं दिल से। यहाँ तो एक और मीणा, आशा मीणा भी खड़ी है निर्दलीय, वो भी मीणा है। यदि उसको टिकट मिलता तो उसको जीतनी चाहिए थी वो भी। तो ये दो वो मीणा है, आपके रिश्तेदार बंट नहीं रहे हैं? नहीं, इस बार तो डॉक्टर साहब का ही सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ तक। मीणा डॉक्टर साहब को सपोर्ट कर रहा है? अरे बहुत सारे मीणा। अच्छा, आप लोगों में कोई गोत्र भी होता है क्या, कि कोई मरमट गोत्र कोई है? गोत्रवाद नहीं चलेगा इसमें। हर समाज है ना, डॉक्टर साहब को ही सपोर्ट करेगा। दुख दर्द में जहाँ जहाँ वो पूरे राजस्थान में काम करते हैं ना, उसी वजह से डॉक्टर साहब को सब आप अपने यहाँ कांग्रेस को वोट दे रहे हो और यहाँ कह रहे हो कि डॉक्टर साहब जीतेंगे? नहीं, डॉक्टर साहब जीतेंगे। क्या बात है। आप यहीं से हो भैया, एक ही साथ हैं? आपका क्या नाम है? अभी मीणा हो? हाँ, मीणाओं में। हैं? आप किसके साथ हो? आप डॉक्टर किरोड़ी के साथ। किरोड़ी के साथ? तो आपका विधानसभा दूसरा है ना? नहीं, विधानसभा यही है। अच्छा, यही विधानसभा है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी है आशा मीणा, कह रहा है लोग कि त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ? जी, आशा जी को टिकट मिला पहले तो हमने वोट दिया। अब आरोही कैंडिडेट है, अब टिकट मिलता उनको तो समाज झुकता और यहाँ नगर पालिका क्षेत्र से भी झुकता। अब वोट नहीं है तो सब बिल के साथ है। आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो? ग्रामीण क्षेत्र कौन सा इलाका है आपका? हमारा ये दोसा ये इलाका है, इसी साल ये वाला है जिसमें 12 जो मरमट वाला गोत्र है। मरमट वाला वो। आप भी मरमट गोत्र? मरमट है। अरे तो और जगहों पे हम लोग गए, बोला उन्होंने कि आशा मीणा मरमट गोत्र की है, तो 10-12 गांव इधर कम से कम 12-15 हज़ार मीणा है। गांव में क्या देखो, गांव में तीनों कैंडिडेट जाते तो सम्मान तो तीनों को देना पड़ता है। अच्छा। पर कारण ये है कि 10-5 इस टाइप के भी आदमी हैं जो अब उनसे मिल गए होंगे आप। बाकी 75% वोट तो डॉक्टर किरोड़ी को सपोर्ट कर। आशा मीणा नहीं। और कांग्रेस की क्या स्थिति है यहाँ? कांग्रेस में तो स्थिति सर ये तीसरे नंबर पर जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ आप लोग डॉक्टर साहब को जिता दोगे तो लोग पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी में तो कोई चेहरा है नहीं। जी, मुख्यमंत्री में तो देखो डॉक्टर किरोड़ी या दिया या योगी आदित्यनाथ, ये तीनों को बता रखा ऊपर से हाईकमान। तीनों में से हाईकमान कोई से को चुनने। और वसुंधरा राजे? वसुंधरा राजे का नाम नहीं है सर लिस्ट में। है ही नहीं? हाँ। अरे तो एक वक्त में तो वसुंधरा राजे राखी बांधती थी। अभी तो टाइम की बात है सर, टाइम की बात है। अच्छा। हाँ। आप भी नगर परिषद वाले इधर इलाके में रहते हैं, तो इस बार क्या है नगर का माहौल? देखिए, नगर का माहौल ये है कि अभी दानिश हमारे एमएलए रहे हैं कांग्रेस से। दानिश जी ने बजरी में पैसा कमाने के सिवाय और जो लोग बोल सकते थे उन लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करा के उन्हें जेल भेजने के सिवाय कुछ नहीं किया। उन्होंने लगभग 250 लोग ऐसे हैं नवयुवक, उन नवयुवकों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए हैं और उनको जेल में भेजा है। वो सभी जो जनता है, सवाई माधोपुर की जनता
जो दानिश जी ने तानाशाही की है उस तानाशाही से बुरी तरह से परेशान हो चुकी है और ऐसी स्थिति में दानिश जी का हारना तय है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इसी सवाई माधोपुर में इतिहास रहा है कि निर्दलीय को 93 में एक बार यही नगर परिषद ने जिता दिया था, लालटेन छाप उस वक्त हुआ करता था, याद है आपको शर्मा जी? बिल्कुल। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार आशा मीणा निर्दलीय हैं और दावा लोग कर रहे हैं उनके समर्थक या जो सवाई माधोपुर को नहीं जानते हैं, बाहर के लोग हैं जिनकी दिलचस्पी है, वो कह रहे हैं कि निर्दलीय यहाँ त्रिकोणीय है, मीणा में गोत्र वाला हिसाब किताब उनके साथ है, गुजरों ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। शहर के मतदाता नगर परिषद में तकरीबन 1 लाख के आसपास वोटर हैं, 2.5 लाख में, तो वो उनके समर्थन में, ऐसा कुछ है आप लोगों के? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले एक बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं और अभी राज्यसभा के सांसद हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को व्यक्तिगत रूप से मतदाता जानता है, उनको किसी पहचान की, अलग से पहचान की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर किरोड़ी लाल का फेस ही उनके जीतने का आधार है। इससे आशा मीणा जी के खड़े होने से या किसी और के खड़े होने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप जो नरेंद्र कंवर के जीतने की बात कर रहे हो, उस समय में एक मुद्दा था जनरलवाद। एक्चुअली नरेंद्र कंवर जी को टिकट मिला था और टिकट काट के लल्लू लाल जी को टिकट दे दिया था। इस आधार पर शहर की जो जनता है उसने एकमुश्त वोटिंग की थी, लेकिन अभी कोई जनरल ऐसा कैंडिडेट है नहीं। दोनों आशा मीणा जी और डॉक्टर किरोड़ी लाल एसटी से बिलोंग करते हैं और दानिश कांग्रेस से। क्या सर? क्या? अरे कोई बात नहीं। क्या माहौल है भाई साहब यहाँ का? पता नहीं भाई साहब, क्या नाम है आपका? नहीं है मुझे तो। क्या करते हैं आप? ये एडवोकेट हैं? नहीं है। हाँ, अरे कुछ तो करते होंगे भाई साहब, ये तो बताओ। पूरा देश क्या होगा, पूरा राजस्थान में सवाई माधोपुर लोग पूछ रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा 72 साल की उम्र में गलियों की खाक छान रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो गली का खाक छानते छानते कुछ उनको सफलता है या ऐसे ही घूम रहे हैं? अब ये तो पब्लिक करेगी इसका तो निर्णय। अभी तो वोट नहीं है, अकेले के वोट से कुछ होगा थोड़ा ही। आप ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट दे रहे हो, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस शहर का माहौल क्या है। नगर परिषद में आपका है या ग्रामीण इलाके में आप हैं? ग्रामीण क्षेत्र। कौन सी पंचायत से आप? उधर सवाई माधोपुर में ही है, आखिरी कोने पे है। अच्छा, सबसे उधर बढ़ोती तरफ है। वही तो सबसे ज़्यादा निर्णायक इलाका है। लोग कह रहे हैं कि गुजरों ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। हमें कोई पता नहीं सर इस बारे में। साइलेंट वोटर हैं आप? पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी मीणा है? नहीं, रेगर है। रेगर है, रेगर। इसीलिए तो ये पूछ रहे हैं, इसीलिए आप लोग अभी न्यूट्रल है नहीं कि अभी पता नहीं खोला? जानकारी नहीं है सर, हाँ? अभी तो खुद का। अच्छा ये बताओ, नहीं हमको ये बताओ, आपकी गहलोत सरकार ने कुछ काम किया है 5 साल या ऐसे ही हवा हिसाब है? बड़ा चर्चा है ओल्ड पेंशन, चिरंजीवी, 500 में मुफ्त सिलेंडर, इस तरीके की योजनाएं कुछ है जो आम लोगों तक पहुंचा हो? ये तो बता ही सकते हो, ठीक है नहीं है? जो फायदा है तो वो जिसको चाहेंगे उसको देंगे वोट, हमारे कहने से थोड़े देंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ फायदा है या नहीं है? हमें तो कोई फायदा नहीं है, जिनको फायदा है वो तो देगा ही देगा। मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। अच्छा, आपको नहीं फायदा हुआ इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं, है ना? क्या चाचा, आप भी सरकारी एम्प्लॉय हैं क्या? नहीं सर, रिटायरमेंट हो गए। अच्छा, रिटायरमेंट हो गया। हाँ, रिटायरमेंट। तब तो आप लोगों के लिए अच्छा किया है ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा था देश में, राजस्थान पहले जो सरकार करी, जो सबके सामने अखबारों में पढ़ते हैं उसके हिसाब से सही देख लो। कुछ इसका असर है ओल्ड पेंशन स्कीम का चुनाव में? हाँ, किसका? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कुछ असर है चुनाव में? स्कीम पेंशन स्कीम जो लागू करेगी सामने, अब वादे सभी करते हैं। नहीं, यहाँ तो लागू हो गया है ना? हाँ, लागू हो गया, जो तो प्रॉफिट सभी को मिल रहा है। मिल रहा। तो क्या माहौल है आपके साथ? सही, बिल्कुल ठीक है, सही है। कौन भारी है? हाँ, कौन भारी है? कास्ट करेक्ट, कौन भारी है? डॉक्टर साहब भारी हैं, आशा मीणा भारी है, दानिश अबरार भारी हैं। अभी इतना अपन को ये पता नहीं कौन क्या भारी है क्या नहीं है, जो सामने है सबके कर रही है। जो अच्छा करेगी, जिसको अच्छा ही कहेंगे, बुरा करेगी तो बुरा ही। अच्छा, अशोक गहलोत ने कैसा काम किया? जैसे उसके टाइम में तो ठीक कर रहा है, जो ठीक कर रहा है, अपना कर्तव्य जो निभाना होता है जो निभाते, सभी सरकारें करती है ऐसी। जो आएगी, जो भी वादे करती है पूरा करने की कोशिश करती है, नहीं भी हो तो नहीं भी हो। लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि कौन भारी है। शहर में माहौल किसका है?
यहाँ का माहौल का हम देखो, हम तो यहाँ चाय पीने आते हैं, माहौल का हम किसी प्रजा से इनसे यहाँ कोई नहीं आता। ज्यादा तो यही चर्चा होती है। नहीं, चाय कोई की चर्चा दुकान नहीं पे। हो रही है, किसी की भी चर्चा नहीं हो वार्डों में, किसी में कहीं भी नहीं, हाँ। सब घर में पैक है। और जो अरे आएगा जाएगा, जो सबके सामने आया, कोई आया नहीं, कोई जगह गया। हमारी कॉलोनी में तो कोई आया नहीं गया, चलो कोई नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है, बोलो। हाँ, जो सब है, जो इसको देंगे, जो सरकार, जो माहौल है, जो बन रहा है कि भाई ठीक है, जो काम करती है उसको देंगे, ठीक। चलिए, तो अभी वक्त है 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। सवाई माधोपुर में जनता अभी भी बंटी हुई है, गोलबंद है, लामबंद है। जाति आधारित वोटिंग होगी या फिर राजस्थान में गहलोत सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, क्या उसका लाभ मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दिलचस्प लड़ाई है। सत्ता परिवर्तन के खेल में जो बड़ा मोहरा अशोक गहलोत के लिए साबित हुआ था, वो यहीं से कांग्रेस के मौजूदा विधायक दानिश अबरार थे, जिन्हें कहा जाता है कि मिशन लोटस के वक्त में उन्होंने पलटी मारी और उसकी वजह से राजनीतिक अंगड़ाई किसी दूसरी तरफ। This video is sponsored by V-Guard.